सो टुडे आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का चीज़ें। ठीक है, हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने ये भी देख रखा है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी भी बच्चे को इन चीज़ों में डाउट है ना, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके वो सारी चीज़ें क्लियर आउट कर सकता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मॉड्यूलस, और हम डील करेंगे आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, बट अब देखो जो हमारा जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। अब मैंने पूछ लिया, जैसे हमने देखा था कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z। कभी किसी ने तुमसे पूछ लिया कि टेल मी द रियल पार्ट ऑफ z, तुम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इज a, whereas if we talk about the imaginary part that is your b, right। तो तुम्हें ये क्लियर है कि अब कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दैट इज योर a, whereas our imaginary part is b according to this complex number। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 2 प्लस 3i। क्या ले लिया मैंने? 2 प्लस 3i। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि इसमें मेरे को रियल पार्ट बताओ। रियल पार्ट ऑफ z क्या बोलते हैं? 2 ही बोलते हैं। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। अब देखो हम ऑलरेडी ये सारी चीजें डील कर रखी है, राइट। बट आज हम देखेंगे सबसे फर्स्ट चीज दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो तुम्हें सिंपल नंबर्स का पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है। जैसे 2,3 बोल दूंगी मैं, तो तुम्हें पता है कि यार 2,3 मतलब 2 मतलब हमारा x कोऑर्डिनेट है, whereas 3 is our y कोऑर्डिनेट। as simple as that। बट आज हम देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हमेशा याद रखना, जब भी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करने जाते हो ना, जब भी तुम ग्राफ को कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करने जाते हो ना, योर एक्स एक्सिस जो है ना तुम्हारा एक्स एक्सिस, वो होता है तुम्हारा रियल एक्सिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? रियल वाला, जहाँ पे तुम रियल पॉइंट्स को देखोगे। whereas if you talk about y axis, your y axis is imaginary वाला पार्ट। मतलब जैसे तुम्हारा 2,3 पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? x एक्सिस, और 3 को अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी यार, this represents your x coordinate, whereas your this point represents your y coordinate, है ना। so today देखो इधर कुछ नहीं हो रहा है, बट इधर जो x एक्सिस है ना, वो तुम्हारा रियल पार्ट का रोल ले रहा है। किसका ले रहा है? रियल पार्ट। अब जो भी आगे लिखा होगा ना, जैसे आपने देखो जब भी तुम जनरल फॉर्म देखते हो उसका वो कैसा होता है? रियल x, y। जब भी तुम्हें कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के दिखते हैं 2,3, इसका मतलब जो 2 है दैट बिलोंग्स टू x, whereas 3 बिलोंग्स टू y। जो तुम्हारा 2 है दैट इज योर x कोऑर्डिनेट, whereas your 3 is y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर 5,4 है ना, तो 5 तुमको पता है कि दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, whereas 4 is your y कोऑर्डिनेट। बट अब देखो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे हम पहले क्या लिख रहे थे? x, y, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे प्लॉट करोगे? x एक्सिस पे। जो y कोऑर्डिनेट है दैट यू विल प्लॉट इट ऑन y एक्सिस। बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ना तुम्हें रियल कॉमा इमेजिनरी देखना है। कोऑर्डिनेट्स रियल कॉमा इमेजिनरी जैसे आएंगे। कैसे आएंगे? रियल कॉमा इमेजिनरी। और तुम रियल पार्ट को कहाँ पे प्लॉट करोगे? x एक्सिस पे। रियल पार्ट को x एक्सिस, whereas इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस। ठीक है, अब हम चीजें देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू 2 प्लस 3i। इसमें रियल पार्ट क्या है? 2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 3 है। तो मतलब कोऑर्डिनेट कैसे हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के? 2,3। अब इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस कोऑर्डिनेट को कहाँ पॉइंट करेंगे? 2,3 है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 2 कहाँ पे आएगा? रियल एक्सिस पे। रियल एक्सिस कौन सी एक्सिस है तुम्हारी? x, तो मतलब यहाँ से है ना। और 3 मतलब पीछे वाला है, तो इमेजिनरी। ऐसा आता है ना, रियल कॉमा इमेजिनरी। तो रियल एक्सिस पे किसको प्लॉट करोगे? 2 को, और इसको इमेजिनरी को 3 पे। अब देखो जाना, मतलब ये कोऑर्डिनेट समथिंग यहाँ पे आएगा, मतलब 2,3। ठीक है, जिस प्लेन में तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, जिस प्लेन में तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट प्लेन इज नोन एज एल्गन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? एल्गन प्लेन। और ये जो डायग्राम जिससे तुम
रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, दैट डायग्राम इज नोन एज एल्विन डायग्राम। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। दो तीन एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम मॉडल्स से डील करेंगे। जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4 है, तो रियल पार्ट क्या है इसमें 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है ना। 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, मतलब समथिंग यहाँ पे आएगा 3, 4। 3 आ गए रियल पार्ट पे, 4 आ गया इमेजिनरी एक्सिस पे। याद रखना y इज योर इमेजिनरी एक्सिस whereas x is your real axis। अब मेरी बात सुनो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, z इक्वल टू -3 - 2 है। देखो क्या होगा इसका, -3, -2, मतलब रियल एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है -3 और इमेजिनरी पे -2। -3 -2 मतलब -3, -2, समझा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, z इक्वल टू -2 + 4 है, ठीक है। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा, रियल -2 है, इमेजिनरी 4 है, -2 एक्स एक्सिस पे -2 और इधर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा, -2, 4, ठीक है। वैसे ही और एक पॉइंट ले लेते हैं हम, और एक पॉइंट ले लेते हैं, बट ये पहले तुम ट्राई करना, ठीक है। 3 - 2 है, ये प्लॉट करो, इस ग्राफ इस पे प्लॉट करो। देखो पहले रियल पार्ट निकालो, इसमें 3 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है, इधर से 3 है ना, इधर से 3 और इधर से -2, क्या हो जाएगा 3, -2। हो तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं तुमको, कोऑर्डिनेट लेने रियल कॉमा इमेजिनरी। जो तुम्हारी रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस इज योर एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस इज वाई एक्सिस। आई होप समझा होगा तुम लोग को ये चीज है ना, क्लियर होगी, नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझा होगा तुम लोग को इतनी चीजें। अब हम ग्राफ का समझ आ गया हमें, जो रियल एक्सिस दैट इज योर एक्स एक्सिस, इफ यू टॉक अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस दैट इज योर वाई एक्सिस। और कभी भी तुम्हें कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल कॉमा इमेजिनरी, मतलब जो भी रियल वाला है यू विल प्लॉट इट ऑन द रियल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस ग्राफ, एक्स एक्सिस, whereas if you talk about second one is imaginary, right? तो imaginary कहाँ पे प्लॉट करोगे, प्लॉट ऑन y एक्सिस। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को ये चीज है। तुम एक प्लॉट करो, z इक्वल टू 6 - 5 है, करो प्लॉट, देखो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, कैसा आ रहा है। देख लो कितना ये इजी है ना, रियल और पहले रियल और इमेजिनरी निकालना पड़ेगा। इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज 6, इमेजिनरी पार्ट इज -5, 1 2 6 इधर आएगा और इधर -5, 6, -5 है ना, प्लॉट हो गया, ठीक है। अब मुझे समझाऊंगा तुम लोग को, है ना। हमारा जनरल फॉर्म किस फॉर्मेट में होता है, a + ib, इधर से a की वैल्यू इज 6, b की वैल्यू इज -5, और इसी को यहीं पे प्लॉट करना है। आई होप इधर क्लियर होगा तुम लोग को। अब हम डील करते हैं इसके मॉड से, किसे डील करेंगे, मॉड से। और मैग्नीट्यूड को भी हम ना ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आपने z बोल दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a, देखो ये तुम्हारा ये है a + ib, राइट, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्म है। अगर इसमें से रियल पार्ट ऑफ z बोल देंगे तो आई होप इतना क्लियर होगा तुमको, a बोलेंगे, और वैसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलूंगी तो तुम लोग बोलोगे उसको b। अब किसी ने बोल दिया मॉड मतलब ये मॉड ऑफ z, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड पता है ना, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, z = √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z कितना है, a है, तो a² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b², तो मॉड ऑफ z इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे गिवन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई फॉर्मेट का। अब इससे तुमको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा इधर एक्स होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा वाई होगा और मॉड ऑफ जेड क्या कहलाएगा फिर रियल पार्ट क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स बट उसका क्या होगा स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला दोनों भी राइट है ठीक है। अभी तो समझा होगा तुम लोग को ठीक है क्लियर है। तुम ये चीजें नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने है ना। अब हम कुछ चीजें देखते हैं हम बताते हैं कि जो मॉड है वो क्या है क्यों लेना है क्या बता रहे हो ठीक है। जैसे देखो अगर मैंने तुमको बोल दिया कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि यार इसका ना तुम मेरे को मॉड फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ मॉड। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है कि जो मॉड ऑफ z होता है ना वो तो होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है ना। अब इसमें से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है तुम्हारा 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 3 है राइट। तुम क्या कर दोगे सिंपल रियल पार्ट ऑफ z 2 लिख दोगे उसका स्क्वायर कर दोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख दोगे उसका स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते इसको 4 कर देंगे इसको 4 कर देते थोड़ी देर के लिए इसको 4 कर देते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। तो मॉड कितना आया मॉड्यूलस ऑफ z तुम्हारा आया 5। अब मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। देखो मेरा लिख देती हूँ ठीक है। जो मॉड z है ना तुम्हारा मॉड z मॉड्यूलस ऑफ z दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z बेसिकली अब देखो हम इसको प्लॉट करेंगे और बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितने की दूरी पे है ठीक है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। अब मैंने बोला था कि प्लॉट करना भी तुमको आना चाहिए। प्लॉट करते वक्त हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं किस फॉर्मेट में होने चाहिए रियल और इमेजिनरी। एक्स एक्सिस कैसी है रियल एक्सिस है वाई एक्सिस कैसी है तुम्हारी इमेजिनरी एक्सिस है ठीक है। अब इसमें देखो रियल पार्ट ऑफ z कितना है 4 इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना प्लॉट करना है 4 और इमेजिनरी इस पे 3 ठीक है फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो मतलब ये कोऑर्डिनेट समथिंग कहाँ पे आएंगे समथिंग यहाँ पे ठीक है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 3 ये है 4 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z को। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z को। और जब हम मॉड की बात करेंगे तो मॉड क्या कर रहा है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे आया। सो डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस इस पॉइंट से मतलब ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस ठीक है। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है तुम्हारा ये 4 है ठीक है। अगर तुम्हारा ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 राइट। ये 4 ये 3 और ये मॉड z डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन कितना है मॉड z 5 है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे 3 और ये 4 इसमें पीजीटी लगाओगे तो 5 आएगा। आई होप तुम्हें मॉड का मतलब समझा क्या होता है ना। 2-3 एग्जांपल्स करते फिर आगे बढ़ेंगे ठीक। मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे भी हम प्लॉट कर रहे हैं ना फ्रॉम ओरिजिन। मॉड का मतलब वो होता है ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस ले रहे हो तुम फटाफट इसका मॉड फाइंड करो। z इज इक्वल टू 6 प्लस 3i z इज ये फर्स्ट सेकेंड 2 माइनस 2i थर्ड -1 माइनस i फोर्थ 1 प्लस i फिफ्थ 8 प्लस 6i। करो फटाफट ये ट्राई कर लो एक बार ट्राई करिए 5 क्वेश्चंस देखो तुम्हें आ रहे हैं या नहीं आ रहे कि मॉड निकालना। क्या मैंने बोला फाइंड
मॉड जेड। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें मॉड जेड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो 5, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या है, याद रखना है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 6। देखो मैंने ये भी चीज बताई थी, जो भी पार्ट आई के साथ अटैच होता है ना, जो भी पार्ट आई के साथ अटैच होता है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी। तो इसके साथ कंपेयर करना है, a का वैल्यू 6 हो जाएगा मतलब रियल, b का वैल्यू -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है ना। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस करता है, फर्स्ट क्वेश्चन करता है। रियल पार्ट कितना है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज -3 का स्क्वायर है ना। 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 45 है ना। सॉरी कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा फिर ये 3√5 है ना। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 - 2 है, इसमें रियल पार्ट क्या है तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस, अगर इससे इसको कंपेयर करोगे a का वैल्यू तो 2 हो गया, बट b का वैल्यू देखो जब प्लस की साइन है और साइन क्या है नेगेटिव, तो b का वैल्यू इज -2 मतलब इमेजिनरी पार्ट इज -2। कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज √8, ये दे देगा 2√2। इजी। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले को फिर कंपेयर करना है, -1 है किससे, a प्लस आई बी से। a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, इधर प्लस की साइन इधर माइनस की साइन है, तो b का वैल्यू फिर -1। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में वापस रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 1 + 1√2। अरे पहले समझाऊं तुम लोग को। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें रियल पार्ट बता सकते हो +1 है ना, +1 का स्क्वायर और इधर प्लस है, उसका क्या है कोएफिशिएंट क्या इधर आएगा 1 है, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम, 1 + 1√2। और फिफ्थ पार्ट देख लो, फिफ्थ पार्ट इसको उठा देती हूँ, अब तुम्हें समझा होगा ये, √-8 रियल पार्ट प्लस 6 इमेजिनरी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, √100 ये दे देगा 10। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो अब तुमको ये पता है कि जो मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, √ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जेड स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों का स्क्वायर करके √ ले लेते हैं ना, तो वो हमारा क्या दे देता है मॉड ऑफ जेड। और तुम्हें अभी ये भी पता है कि जो हमारा मॉड ऑफ जेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। आई होप इतनी चीजें तुमको अब तक क्लियर है। ठीक है, हमने सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, अब हमने मॉड्यूलस पढ़ लिया, अब हम लास्ट चीज देखेंगे दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, तुम ये नोट डाउन कर लो फटाफट। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को, इजी है ना पूरा। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट। पहले हम ये देख रहे हैं कि यार जो आर्ग्यूमेंट है वो होता क्या है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं, तुम्हारा एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें जो बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है या दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट चीज जो तुम्हें याद रखनी है दैट इज, ठीक है वो देख लो। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम मॉड्यूलस को मॉड जेड से डिनोट कर रहे थे, किससे, मॉड जेड से। वैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको डिनोट करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, किसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट बोला है किसी ने, तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, बस एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड जेड, जो भी तुम जहाँ पे भी तुम प्लॉट कर रहे हो, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड जेड।
देखिए याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो तुम्हारा मॉड जेड है ना वो एंगल बना रहा है ना, दैट इज आर्ग्यूमेंट। इसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, z इक्वल टू 2 प्लस 3i लिया था ना, अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊंगी, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, z इक्वल टू 3i प्लस 4। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें हम पता है ना a प्लस आई बी के फॉर्मेट का होता है, और अब a देखो इसमें क्या है 3 है और b क्या है 4 है ना। जो भी पार्ट i के साथ अटैच होता है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। जैसे a क्या होता है रियल होता है, b इमेजिनरी। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कौन सी चीज़ है ना। तो अब देखो a कोफिशिएंट वो करो कंपेयर, या इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो a का वैल्यू 3 आ गया, i के साथ क्या अटैच्ड है 4 हो जाएगा b, तो b का वैल्यू 4 के इक्वल। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट का हो गया, रियल a है तो 3, 4। अब तुम इस चीज को, तुमको ये पता है कि हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस रियल होता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी होता है ना। 0 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब रियल पे क्या प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है 3 प्लॉट करना है। कितना प्लॉट करना है 3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे 3 और इमेजिनरी दैट इज 4, तो 4 ये। ठीक है, अब देखो क्या होगी, पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते। ठीक है, ये समथिंग कुछ इधर आएगा ना 3, 4 राइट, 3, 4 राइट। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको बोला था कि मॉड जेड क्या होता है। मॉड जेड क्या होता है कि ये, अब देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर z को, है ना। ये किसको, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करना है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। z इक्वल टू 3 प्लस 4 है, क्योंकि 3 रियल वाला है, 4 इमेजिनरी वाला है। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड z, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड z। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, अब एंगल बिटवीन z दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन, एंगल देखो, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसके बीच में जो भी एंगल बन रहा है दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या है दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब मेरी बात याद रखना, आर्ग्यूमेंट में एक कंडीशन होती है, जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होता है ना दैट रेंजेस फ्रॉम प्लस पाई टू माइनस पाई थीटा टू प्लस पाई। ठीक है, तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, दैट इज जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो किसके बीच में लाइक करता है, -180 टू +180। ठीक है, आई होप इतना समझाओगे तुम लोग को। तुम ये चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई होप ये चीजें क्लियर होगी तुम लोग को। ये है, अगर ये मेरा कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर, z है, जैसे मैंने क्या लिया था 3, जैसे a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर इसका डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉड z। क्या बोलते हैं इसके डिस्टेंस को, मॉड z। और ये जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, और दिस मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और हमने ये भी देख लिया जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है या जो थीटा है दैट लाइज बिटवीन जो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। बेसिकली अगर जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई, मतलब जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है वो किसके बीच में रहना चाहिए, बस ये याद रखो, जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना दैट शुड बी बिटवीन माइनस पाई दैट इज -180 टू +180। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को। अब मेरी बात सुनो, हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से, हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज को असाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हैं कि हर एक डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए ना जो तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू है या जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब भी तुम ये निकालने जाओगे ना क्या आर्ग्यूमेंट, तो तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है। मैं एक प्रोसेस बताऊंगी, प्रोसेस को ध्यान में रखना और उसी के अकॉर्डिंग ना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब भी तुम्हारे कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ना उसको एज इट इज ले लेना। उसको देखो, तुम्हें ये पता होगा कि दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
अब याद रखना, जब भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करोगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो भी थीटा आ रहा है ना उसका एज इट इज लेना है, थीटा एज इट इज। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में लाई कर रहा है तो माइनस थीटा। तुम ये चीज़ें नोट डाउन करो, मैं तुम्हें सब मीनिंग समझाती हूँ उसका, फटाफट नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है तुम्हारा, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बता दूँ, जैसे मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट में लाई करो तो थीटा लेना एज इट इज, सेकंड में आया तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आया तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ में आया तो माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या प्रिंसिपल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की, वो किस में लाई करिए, -182 + 180, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे ताकि तुम्हें पता रहना चाहिए। थीटा ये फर्स्ट है, ठीक है, दिस वन इज योर सेकंड, दिस वन इज योर थर्ड, एंड दिस वन इज योर फोर्थ। थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, एंड दिस कम्स आउट टू माइनस थीटा, ओके। अब जैसे मैंने बोल दिया कि एग्जांपल लेके करेंगे, कोई भी चीज़ कर रहे हैं हम एग्जांपल लेके करेंगे। पहले और एक z = 3 + 4i, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, आई होप यार इतना तो क्लियर होगा आपको। रियल पार्ट ऑफ z इज 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 4, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना कैसे है, राइट, डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। 1 2 3 और इधर आना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये समथिंग ऐसा होगा है ना, और ये मॉड z होता है ये वैल्यू, और यहाँ पे तुम्हारा z कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ दैट इज 3 + 4 है। अब तुम्हें पता है आर्ग्यूमेंट क्या है, ये x पॉजिटिव x एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज x, है ना। अब थीटा, अभी थीटा कैसे निकाल सकते हो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल बन गया ना तुम्हारा, ट्राइंगल ABC। अगर थीटा निकालना है तुम्हें, देखो अगर ये 4 है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 4, और ये वैल्यू क्या होगी 3। तो तुम्हें थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा से चिपका हुआ होता है बेस। तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, तो किससे निकालोगे, tan थीटा = 4/3, तो थीटा = tan इनवर्स 4/3, और थीटा क्या है तुम्हारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आता है क्या होता है, tan इनवर्स। ये 4 क्या था तुम्हारा, 4 कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था, y कोऑर्डिनेट का, y अपॉन रियल, 3 रियल का, रियल कौन सा है, x एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, थीटा = tan इनवर्स y/x। क्यों क्यों, क्योंकि देखो यार ये सामने वाला जो परपेंडिकुलर हमेशा वो y के इसलिए आएगा, इससे आएगा, है ना। तो हमेशा परपेंडिकुलर तुम्हारा y कोऑर्डिनेट से निकलेगा, बेस तुम्हारा हमेशा x से निकलेगा, तो tan इनवर्स y/x, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, मैंने इधर ये वाले ब्रैकेट्स ना लगाते हुए मैंने लगाया है मॉड के ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट लगाया है मॉड। अब मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, अब मेरे को इससे मतलब नहीं पड़ता कि मेरे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब जैसे ही वो मॉड के अंदर चले जाएंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर जैसे आएंगे वो सारे बन के क्या आएंगे, पॉजिटिव बन के आएंगे, ठीक है। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका यूज करके तुम्हें पहले चीज करनी है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही तुमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तुम्हें देखना है कि y और जो x है ना, y और x कोऑर्डिनेट वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं। फर्स्ट तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट चेक करोगे, क्या चेक करोगे, कोऑर्डिनेट चेक कर लोगे। कोऑर्डिनेट चेक करने के बाद यू विल असाइन द प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद क्या असाइन करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या असाइन करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू। देखते समझ आएगा। देखो जैसे अगर मेरे को पता चला कि जो मेरा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो मैं जो मेरा थीटा एज इट इज आया था ना, मैं उसको एज इट इज थीटा बोलूंगी। बट जब अगर मेरे को पता चला कि जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, अगर वो सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं, मैं आंसर कैसे इन टर्म्स दूंगी, पाई माइनस थीटा। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें उसको मैं किससे माइनस करूंगी, पाई से, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। देखो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + i, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इसका ना मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट।
अब तुम्हें थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो 1,1 के फॉर्मेट का है ना, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स सिंपल 1 कब आता है tan में 45 डिग्री। देखो यार इनवर्स का भी तुम्हें इतना क्लैरिटी मिलेगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan 1 कब आता है बस ये ध्यान रखो 45 पे, तो थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। ये जो -1 की साइन होती है दिस साइन इज नोन एज इनवर्स। तो हम कहाँ पे थे, ये इनवर्स इस -1 का मतलब इनवर्स होता है, ठीक है। अब देखो मैंने इधर वैल्यू क्या आई 45। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि यार ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो यार इस कोऑर्डिनेट में ना दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव पॉजिटिव, इस कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें थीटा की आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा होती है, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई और इसमें माइनस थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 1,1 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा रिमेन्स द सेम, दैट इज योर आर्गुमेंट ऑफ z इज 45, दैट इज पाई बाय 4, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, और 180 को जब डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 45, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को, समझा क्या करना है। सबसे पहले आर्गुमेंट निकालना है, उसके बाद जो भी तुमने कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना उन कोऑर्डिनेट्स को चेक करना है, जो भी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से यू नीड टू सेट द वैल्यू। और एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा तुमको, z इज इक्वल टू -1 प्लस पाई, ठीक है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, जैसे वो निकाल लो, रियल इज -1 और इमेजिनरी इज 1, y अपॉन x होता है, राइट। अब इसमें से देखो y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन -1, मॉड में यार कितनी भी नेगेटिव चीजें हो हमेशा निकल के कैसे आती है बाहर पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, वापस कितना आ रहा है थीटा 45 डिग्री। ये तुम्हारा एक्चुअल आंसर है क्या, नहीं एक्चुअल आंसर नहीं है, इसके साथ कुछ और खेल भी खेलना है। थीटा तो 45 आ गया, बट हमें क्या चेक करना है अब कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, माइनस स्टार्टिंग में माइनस फिर प्लस, माइनस और प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, है ना। तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब तुमने थीटा निकाला है ना पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। एक्शन निकाल कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4। आई होप पता समझा होगा तुमको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था ना, -1 आगे माइनस और पीछे प्लस है, माइनस है प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z को कैसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो थीटा तो हमारा 45 आ गया था, बट ये हमारा डिजायर्ड आंसर है क्या, नहीं। हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा कष्ट करना है, दैट इज क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक किया सेकंड आया तो पाई माइनस थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, थीटा की वैल्यू निकाली हमने 45, इजी पीजी। आगे चलते हैं, z इक्वल टू -1 माइनस है, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ले लो -1 -1, इसका थीटा फाइंड करने चलो, tan इनवर्स y अपॉन x होता है, राइट। अब थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y की जगह क्या पुट करोगे -1, इसकी जगह -1 कैंसिल भी हो जाएगा सब, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 1 कब आता है पाई बाय 4 पे। बट ये हमारा डिजायर्ड आंसर है क्या, ये हमारा आर्गुमेंट है क्या, नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट देख लो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को प्रिंसिपल वैल्यू कैसे डिफाइन की है थीटा माइनस पाई, तो इस बार आर्गुमेंट ऑफ z कैसा आएगा थीटा माइनस पाई। अब थीटा की वैल्यू और इज पाई बाय 4 माइनस पाई, अब वापस एलसीएम इनटू 4 इनटू 4, पाई माइनस 4 पाई बाय 4, ये कितना आ गया -3 पाई बाय 4। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को, समझा। और एक क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये चीज नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
पॉज करना, देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। z इक्वल टू 1 माइनस आई, इसको तुम करो सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, तुमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद यू नीड टू चेक द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से यू नीड टू डिफाइन द आर्ग्यूमेंट का वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले थीटा, देन वी नीड टू चेक द क्वाड्रेंट एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल वैल्यू पता चल जाएगी क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ले लो 1, -1, उसका थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स -1/1, नेगेटिव है मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कहाँ पे आता है 45 डिग्री। बट ये मेरा डिजायर्ड आंसर है क्या, थीटा 45 मेरा डिजायर्ड आंसर है क्या, नहीं। इसके बाद हमें थोड़ा सा कष्ट करना है, दैट इज वी नीड टू चेक द क्वाड्रेंट। क्यों चेक करना है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आगे प्लस है पीछे माइनस है, आगे प्लस है पीछे माइनस है, सो इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, माइनस थीटा, तो थीटा की जगह सिर्फ माइनस लगाना, दैट इज -π/4। समझा, आगे मुझे समझा होगा। और 2 क्वेश्चन करेंगे, बट ये तुम पहले खुद ट्राई करोगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उसका, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन तुम करो, z इक्वल टू √3 प्लस आई, z इक्वल टू 1 माइनस √3 आई, और ठीक है इतना करो तुम खुद से, और एक ले लेते चलो लास्ट, z इक्वल टू -√3 माइनस आई। अब ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन में तुम्हें मॉड भी निकालना है और तुम्हें आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी निकालना है, ठीक है। तुम इन 2 क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम्हें मॉड भी निकालना है और तुम्हें आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, ठीक है। ट्राई करो फटाफट, फटाफट से ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई, ओके। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रियल पार्ट ऑफ, देखो जब हमने फॉर्मूला देख रखा है ना, हमने फॉर्मूला देख रखा है मॉड का और आर्गुमेंट का, दोनों का। अब फॉर्मूले नहीं बोलने दिमाग से, मॉड ऑफ z इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, ये देखा है। और थीटा का फॉर्मूला क्या देखा है, tan इनवर्स y/x, ये भी क्या है, मॉड, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, पहले मॉड z निकाल लेंगे, दैट इज रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट क्या है, √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 √4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मॉड तो मिल गया 2, बट अब थीटा फाइंड करेंगे tan इनवर्स, बट इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, √3, 1, तो y मतलब 1/√3, तो tan इनवर्स सारा पॉजिटिव हो जाएगा 1/√3, तो tan में 1/√3 कब आता है, आई होप सबको पता होगा, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। अब क्या चेक करना है, ये हमारा आंसर है नहीं, इसके बाद हमें चेक करना है कि यार ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ना वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज सेम एज थीटा, तो कितना आ जाएगा π/6, ठीक है। आई होप तुम्हें समझा होगा ये चीज। अब इसका आंसर ना तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना।